हेलो स्टूडेंट्स, आई एम के आर मीना। एक्चुअल में HOD ऑफ फिजिक्स इन गोटाटल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपको फिजिक्स की कुछ बेसिक चीज़ें आज पढ़ाने जा रहा हूँ कि जो आप लोग 9th-10th में जो पढ़ के आए थे उसी को मैं फिजिक्स में आगे आपको 11th क्लास में मूव कर रहा हूँ। फिजिक्स को मैं एक्चुअल में बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं जो है आपको कुछ वेक्टर्स के बारे में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, अगर मुझे कोई बोले कि आपको 2 kg जो है शुगर लेना है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 2 kg ऑफ शुगर। तो 2 के साथ में kg लगाना जरूरी है। अगर हम लोग kg नहीं लगाएंगे तो समझ में नहीं आएंगे। 2 नंबर ऑफ शुगर नहीं हो सकता, 2 लीटर ऑफ शुगर नहीं हो सकता। तो ये जो होता है 2 kg ऑफ शुगर, तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड होता क्या है? मैग्नीट्यूड होता है ये 2 है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और kg है इसका यूनिट। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग लिख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे एक्सप्रेस करना है तो उसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में मुझे एक्सप्रेस करना पड़ता है, और ये होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। जैसे मुझे कोई आप लोगों को बोले कि सर जो है ये 2 kg मिल्क, तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो जैसे आपको बोले 7 लीटर मिल्क, तो ये 7 जो है ये है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और लीटर जो है ये इसका यूनिट। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जो है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को कोई बोले कि सर मेरे पास में ये 2 नंबर ऑफ पेन्स, अगर मैं इसको बोलूं कि कितने हैं तो 2 नंबर पेन्स, अगर मैं ये नंबर नहीं लगाऊं तो या ये 2 जो है ये इसका क्या है? मैग्नीट्यूड। और कोई आपको बोले कि जैसे 2 kg ऑफ पोटैटो, अगर हम लोग ये 2 के साथ में ये kg नहीं लगाएंगे तो हमको ये समझ में नहीं आएगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। तो हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए उसके लिए ये जरूरी है कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? यूनिट। बिना हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एक्चुअल में हम लोग जैसे किसी बॉडी का मास है, आप लोग सुनेंगे मास जैसे 10 kg, ये 10 जो है ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और kg ये है इसका यूनिट। मतलब हम लोग जो है किसी भी फिजिकल m जो है m इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप लोग सुने होंगे I होता है 10 एम्पियर, तो I जो होता है इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। PQ फिजिकल क्वांटिटी, 10 ये है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और A ये इसका है यूनिट। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए होना चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। एक्चुअल में लेकिन हम लोग ये तो 9-10 तक की बात हो गई है कि आप लोग जो है मास जैसे 10 kg, I जो है वो 10 एम्पियर, ये सब जो है वो 9-10। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा मूव करेंगे 11th क्लास में। जैसे आपको कोई बोलता है कि सर एक बॉडी का मास है, उसका मास है 10 kg, दूसरी बॉडी का मास है उसका मास है 5 kg, तो कोई आपको बोले कि टोटल मास बताइए सर, टोटल मास। तो टोटल मास के लिए आप लोग क्या करोगे? m1 प्लस m2, और ये टोटल मास हो जाएगा 10 प्लस 5, तो ये हो जाएगा, इसका लिखेंगे हम लोग 15 kg। तो ये बहुत सिंपल था। लेकिन कोई आपको अगर ऐसा बोले कि सर हमारे पास में एक बॉडी है, इस बॉडी पे 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स जो है इस पे एक्ट कर रहा है इस साइड में 4 न्यूटन, दूसरा फोर्स जो है इस पे एक्ट कर रहा है इधर को एक्ट कर रहा है 4 न्यूटन। 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ये सपोज करो ये F1 फोर्स है, ये सपोज करो F2 फोर्स है, और ये दोनों फोर्स इस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। कोई आपको बोले कि सर नेट फोर्स कितना होगा,
तो आपका आंसर होगा कि सर इसका नेट फोर्स जो है वो 4 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, तो इसका आंसर होगा 8 न्यूटन। लेकिन ये टोटल क्या है, गलत है, क्योंकि अभी तक जो है, अभी तक हम लोग 9-10 पे सिर्फ हम लोग इतना ही पढ़े थे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग सिर्फ एक्सप्रेस किए थे न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। लेकिन हम लोगों को इसके अलावा एक्चुअल में जो इसका जो आंसर होगा वो जो है 0। वो कैसे होगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक्चुअली इसकी मुझे फीलिंग लाना आप में, और ये यहाँ से स्टार्ट करना। जैसे मुझे कोई 2 स्टूडेंट अगर मेरे ऊपर तो फोर्स अप्लाई करते हैं, एक स्टूडेंट जो है 4 न्यूटन से इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, दूसरा स्टूडेंट 4 न्यूटन से इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, तो दोनों स्टूडेंट अगर मुझे दोनों तरफ से अगर मान लो फोर्स अप्लाई करते हैं, तो मेरा क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या नेट फोर्स जो है मेरे पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उसमें ये था कि 10 + 5 कितना है, 15 kg। 4 न्यूटन एक्सपेक्ट कर रहा, 4 न्यूटन इधर को होना कितना चाहिए, 8 न्यूटन। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो होता है इन कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको हम लोग जो है मैग्नीट्यूड से ही उसका एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उनके अलावा एक और हमको चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्शन। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनके लिए डायरेक्शन जरूरी है। उन फिजिकल क्वांटिटीज को बोलते हैं हम लोग वेक्टर्स। उन फिजिकल क्वांटिटीज को बोलते हैं हम लोग वेक्टर्स। और आज जो हम लोग जो स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग वेक्टर्स। देखो वेक्टर्स के बारे में जो है हम लोग जो है थोड़ा सा इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आप लोग 9-10 पे नाम वगैरह सुन चुके होंगे। वेक्टर्स 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, वेक्टर्स होती है, दूसरी होती है स्केलर्स होती है। और वेक्टर्स जो है इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन वेक्टर्स। जैसे हम लोग कोई आपको बोले कि सर एक बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा F1 = 4 न्यूटन, दूसरा एक्ट कर रहा F2 = जो है एक्ट कर रहा है इस पे 4 न्यूटन, तो टोटल फोर्स आपको कोई पूछता है तो हम लोग इसके आंसर जो होता है रिजल्टेंट 8 न्यूटन भी हो सकता है, इसका जो आंसर जो है वो 0 भी हो सकता है, इसका जो आंसर जो है इसका 4√2 भी न्यूटन हो सकता है। तो ये 3 आंसर पॉसिबल है। ये कैसा हुआ, क्योंकि एक्चुअल में कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हम लोग मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ में क्या चाहिए, डायरेक्शन। जैसे देखो अगर मैं ये बोलूं कि ये कोई बॉडी है, इस पे 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं सर, 4 न्यूटन और दूसरा एक्ट कर रहा है 4 न्यूटन, तो टोटल फोर्स जो है इस पे कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन। मैं ये बोलूं कि ये बॉडी है, इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा 4 न्यूटन इधर को, दूसरा फोर्स एक्ट कर रहा 4 न्यूटन इधर को, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो इसके मतलब कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हम लोगों को डायरेक्शन बहुत जरूरी है, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, वेक्टर्स। और आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर्स। देखो इसके बारे में थोड़ी फील आनी चाहिए कि डायरेक्शन क्यों जरूरी है। देखो तो वेक्टर्स जो होते हैं हम लोग 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल PQ ये फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में हम लोग 2 टाइप में स्टडी करेंगे। एक होती है वेक्टर्स, दूसरी होती है स्केलर्स। तो 2 टाइप की हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, एक होती है वेक्टर्स, दूसरी होती है स्केलर्स। चलो वेक्टर पे चलते हैं कि सर ऐसा कैसे हुआ। चलो हम लोग इसका एक फीलिंग आनी चाहिए इसके बारे में। देखते हैं हम लोग जो है कैसे कर सकते हैं। एक्चुअल में मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि डायरेक्शन क्यों जरूरी है। जैसे मैं बोलूँ कि सर ये हमारे पास में एक सपोज करो आप लोगों को जाना है गोटाटल जाना है एडमिशन के लिए, कि अभी एक्चुअल में गोटाटल में वैसे भी बहुत भीड़ लगी हुई है, और अगर आपको जल्दी से जल्दी अगर एडमिशन लेना है तो आप लोग जाइए और वहाँ पर जो है इनरोल कीजिए, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग जो है वो वहाँ के जो बैचेज जो है वो छूट सकते हैं। इसलिए जो है मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट था, उसको जाना था गोटाटल, डायरेक्शन के बारे में बता रहा हूँ आपको, उसको जाना था गोटाटल। तो ये सपोज करो एक हम लोग जो है यही एक चौक ले लेते हैं, जय स्तंभ चौक है। ये हमारे पास कोई चौक का नाम है, सपोज करो जय स्तंभ चौक है। यहाँ से इसके जो है ये इतने सारे रास्ते हैं। देखो यहाँ से एक रास्ता इधर को भी है, एक रास्ता इधर को भी है, एक रास्ता इधर को भी। अब वो ये स्टूडेंट जो है यहाँ से जय स्तंभ से पूछता है
कि मुझे जाना है सर गो टर्टल। अब गो टर्टल जो है इसकी दो ब्रांच एक्चुअल में, एक है रेलटोली में और एक यहाँ पर जो है एक ब्रांच इसकी यहाँ पर है, दूसरी इसकी जो है एक ब्रांच यहाँ पर है। ये जो ब्रांच है ये है इसकी इक्वेशन ब्रांच, गो टर्टल की जो है अंडरवे का है इक्वेशन ब्रांच, और एक यहाँ गुजराती कैंपस में है गो टर्टल रेलटोली पे, दो ब्रांच। एक स्टूडेंट यहाँ पर पूछता है कि मुझे गो टर्टल जाना है एडमिशन के लिए, तो वो स्टूडेंट से वो सिर्फ इतना पूछता है कि मुझे गो टर्टल जाना है, और उसने जिस पर्सन से पूछता है वो पर्सन उसको जवाब देता है कि गो टर्टल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो वो स्टूडेंट जो है वहां से 2 किलोमीटर स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो 2 किलोमीटर जो स्टार्ट करता है उसने सिर्फ यहाँ पर ये पूछा कि मुझे गो टर्टल जाना है, उसने उस पर्सन को जवाब मिला कि यहाँ से गो टर्टल जो है 2 किलोमीटर है। तो वो क्या करता है, यहाँ से जो है वो एक्चुअल में वो इधर को नहीं जाता, इस साइड में भी नहीं जाता, वो इस साइड में मूव करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ से जाने के बाद में वो 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, और यहाँ किसी सज्जन से आकर के पूछता है फिर वो कि सर मुझे गो टर्टल जाना है, यहाँ से गो टर्टल कितना दूर है? तो उसने बताया कि बेटा यहाँ से तो जो है गो टर्टल 4 किलोमीटर दूर है। अरे बोलता बेवकूफ है कि तो मैं तो जय स्तंभ चौक से पूछा कि गो टर्टल कितना दूर है, तो उसने बताया 2 किलोमीटर। तो यहाँ से 2 किलोमीटर में चल लिया ऑलरेडी, तो 4 किलोमीटर दूर कैसे हो सकता है? तो उसने जो है उसने बताया कि बेटा नहीं, तुझे जय स्तंभ चौक से तुझे इस डायरेक्शन में नहीं आना था, तुझे जय स्तंभ चौक से या तो तुझे इस डायरेक्शन में जाना था, तो 2 किलोमीटर चलता तो तू गो टर्टल पहुंच जाता, या फिर जय स्तंभ चौक से तू यहाँ चलता तो भी गो टर्टल की एक सेंटर है इक्वेशन सेंटर, वहां पहुंच जाता। लेकिन तू यहाँ से जब तू इस डायरेक्शन में आया तो 2 किलोमीटर तो ये हो गया, 2 किलोमीटर ये हो गया, मतलब टोटल जो है अभी तुझे कितना किलोमीटर चलना है? 4 किलोमीटर। अब सोचो डायरेक्शन की कितनी इंपॉर्टेंस है, इसकी फीलिंग आनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उसने 2 किलोमीटर बताया, 2 जो है 2 जो है ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, किलोमीटर ये इसका यूनिट है। इस फिजिकल क्वांटिटी को जो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए? हमको डायरेक्शन। अगर सपोज करो इस स्टूडेंट को डायरेक्शन का मालूम होता तो ये 2 और 2 4 किलोमीटर ये नहीं चलता। अब इसको कितना चलना पड़ेगा? यहाँ से ये चला 2 किलोमीटर, फिर वापस और कितना चलना पड़ेगा इसको? 4 किलोमीटर। मतलब इसको चलना था एक्चुअल में 2 किलोमीटर और लेकिन टोटल कितना चला? 6 किलोमीटर। क्या कंफ्यूजन था इसको? सिर्फ डायरेक्शन का। अगर इसको डायरेक्शन का मालूम होता तो ये जो स्टूडेंट जो है 2 किलोमीटर चल के कहाँ पहुंच जाता है? गो टर्टल, या फिर कहाँ पहुंच जाता है? इक्वेशन। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअल में कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हम लोग जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमको चाहिए डायरेक्शन। और जो डायरेक्शन जरूरी है उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं? किसमें? वेक्टर्स में एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि दी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। सर तो ये फिक्स हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी जिनका जो है हमको जिनका मैग्नीट्यूड प्लस होती है जिनकी डायरेक्शन, उनको क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। दूसरा सर स्केलर्स कौन सी होती है? स्केलर्स वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनका सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड। क्या मैं ये समझूं कि आप लोगों को जो है डायरेक्शन की थोड़ी फीलिंग है कि अगर हम लोग डायरेक्शन का अगर नॉलेज रहे तो हम लोग जो है प्रॉपर उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे देखो सर ये तो सर हम लोग देखकर 9th-10th में एक चीज पढ़े हैं सर, वो एक करंट का टॉपिक चलता था हमारे यहाँ पर कि पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा होता है, ये रेजिस्टेंस ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये करंट की डायरेक्शन। सर इलेक्ट्रिक करंट को किस में एक्सप्लेन करते हैं? हम लोग तो 9th-10th में पढ़े हैं कि सर इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट वो होती है सर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। मानते हैं इलेक्ट्रिक करंट स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्या इसकी डायरेक्शन नहीं होती? क्या इसकी डायरेक्शन होती है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन बेटा 9th-10th में और 11th-12th में जो है ना, हम लोग अभी 11th-12th में आए, 11th-12th की फिजिक्स पढ़ेंगे ना, तो हम लोगों को जो है हम लोग इसको बहुत डीपली आपको एक्सप्लेन करें। बहुत सारी बुक में ये लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज उसमें लिखा हुआ है कि करंट जो होती है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
करंट की डायरेक्शन होती है तो भी हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटी रखते हैं तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग बोलते हैं यार करंट नहीं, बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनकी डायरेक्शन भी होती है और जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, लेकिन उन फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर्स में रखते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? आप तो बोले थे कि जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उनको तो वेक्टर्स में रखते हैं, लेकिन हमको वेक्टर्स में रखना चाहिए, लेकिन हम लोग किस में रखते हैं? स्केलर्स में। देखो मैं आपको बहुत, आप लोग जो है बुक के थ्रू जो है बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, आप लोगों को जो है ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए तो मेरे वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे, या फिर आप लोग गोटर्टल में आइए, यहाँ पर एडमिशन लीजिए और आपको और भी बहुत सारे डीपली जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सारे आपके ऐसे कंफ्यूजन पॉइंट है कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट, बहुत कंफ्यूजन, बहुत सारे टीचर्स आपको बोले होंगे कि ये डायरेक्शन होती है लेकिन स्केलर्स में रखते हैं, लेकिन अभी तक इस चीज को कोई क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ करंट नहीं, ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन उनको स्केलर्स में रखते हैं। मैं आज जो है ये टॉपिक आपको एकदम पूरा अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखो एक्चुअल में कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन उनको हम लोग वेक्टर्स में नहीं रखते, उनको किस में रखते हैं? स्केलर्स में। देखो मैं आपको इसका कंसेप्ट सुनिए। जैसे आप लोग सुने होंगे इलेक्ट्रिक करंट, जैसे आप लोग सुने होंगे टेम्परेचर, और आप लोग एक सुने होंगे टाइम। ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी देखिए, तीनों फिजिकल क्वांटिटी जो है इनका जो है बेटा डायरेक्शन भी होता है और इनका मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन इसको मैं किस में लिखा हूं? स्केलर्स। ऐसा क्यों होता है? इसका कंसेप्ट देखिए। एक्चुअल में कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनकी डायरेक्शन होती है। जैसे मैं आपको बता दूं टाइम के बारे में। टाइम ये होता है पास्ट, फिर होता है प्रेजेंट, फिर होता है फ्यूचर। देखो पहले फास्ट आएगा, फिर प्रेजेंट आएगा, फिर आएगा फ्यूचर। हम लोग चाहे तो भी इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या हम लोग डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते कि सर पहले वो फ्यूचर आएगा, फिर प्रेजेंट आएगा, फिर फास्ट आएगा। हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। जैसे देखो ये हमारे पास एक रॉड है, ये हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड को जो है यहां से हम लोग इसको हीट दे रहे हैं, इसका टेम्परेचर T1 मान लूं, इसका टेम्परेचर में T2 मान लूं। क्या होगा? इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, तो ये जो टेम्परेचर जो है, इसका टेम्परेचर, हीट टेम्परेचर जो है वो इस डायरेक्शन में जो है फ्लो होगा। मतलब ये टेम्परेचर की जो डायरेक्शन जो होती है वो T1 से किधर को होगी? T2 की। तो टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर इसकी भी क्या होती है? डायरेक्शन। टेम्परेचर इसकी भी क्या होती है? डायरेक्शन। तीसरा जो हम लोग ये पढ़ते बेटा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखिए कि ये हमारा रेजिस्टेंस होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है और इसकी जो है डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। करंट जो होती है इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, तो इसकी भी डायरेक्शन होती है। एक्चुअल में हम लोग जो है इसको, मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि ये हमारा अभी तक का बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है और इस कंफ्यूजन को जो है हम लोग आज क्लियर करना चाहेंगे। देखो एक्चुअल में इसके लिए कैसा है कि आप लोग बिना मेरे लेक्चर्स लिए देखे या मेरे वीडियो देखे आप लोग नहीं क्लियर कर सकते, लेकिन मैं फिर भी जो है ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन, बहुत सारे टीचर्स जो है इसमें बहुत ऐसे बताते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को आप लोग एक्सेप्ट कर लो, इसके अलग क्वांटिटी है, लेकिन मैं बोलता हूँ यार इलेक्ट्रिक करंट नहीं, इतनी सारी और भी फिजिकल क्वांटिटी है, उनका क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं इसका कंसेप्ट सिंपल सा ही कंसेप्ट है कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनकी डायरेक्शन फिक्स्ड होती है। मतलब हम लोग चाहे तो भी उनकी डायरेक्शन में चेंज नहीं कर सकते। क्या हम टाइम की डायरेक्शन चेंज कर सकते? क्या नहीं कर सकते। क्या हम टेम्परेचर की डायरेक्शन चेंज कर सकते? क्या नहीं कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर तो हमेशा होगा हाई टेम्परेचर पॉइंट टू लो टेम्परेचर पॉइंट। क्या हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज कर सकते? क्या नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है फ्लो होती है हाई पोटेंशियल पॉइंट टू लो पोटेंशियल पॉइंट, इसलिए इन फिजिकल क्वांटिटीज की हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। जिन फिजिकल क्वांटिटीज की जो है डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन वो क्या होती है? उनकी डायरेक्शन
फिक्स्ड होती है, जिनकी डायरेक्शन फिक्स्ड होती है, उनको हम लोग स्केलर्स में रखते हैं। उन फिजिकल क्वांटिटीज को बोलते हैं हम लोग स्केलर्स। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। टेम्परेचर कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। टाइम कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। कोई आपको इसके बारे में पूछता है कि बताओ इनकी सर डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है, किस में रखेंगे? क्या आपका आंसर होना चाहिए क्या? स्केलर्स। क्यों होना चाहिए आपको ये बोल सकते हैं क्योंकि सर जिन फिजिकल क्वांटिटीज की डायरेक्शन जो है वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है, उनको रखते हैं हम लोग स्केलर्स। लेकिन जो है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये तीनों जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो कौन सी है? स्केलर्स।